आज की वीडियो में हम कसूर के बारे में पढ़ेंगे। कसूर कसर की जमा है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको समझ आएगा जब हम पढ़ेंगे। दायरे को देखें, ये दायरा है हमारे पास। दायरा गोल होता है, ठीक है। ये दायरा है हमारे पास। इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया, यानी कि एक लाइन जब हमने दरमियान में लगा दी तो इसके दो हिस्से बन गए। दो हिस्सों में से एक हिस्से में रंग भरा है, तो एक हिस्से में जो रंग भरा है वो देख ले। दायरे का आधा 1/2 हिस्सा रंगदार है, यानी कि वो कहता है कि इस दायरे के दो हिस्से हैं। इस दायरे के कितने हिस्से हैं? दो, और उनमें रंग किस में भरा हुआ है? एक में, ठीक है। तो एक में रंग भरा हुआ है और दो हिस्से थे। ये देखें 1/2, यानी कि दो में से एक में रंग भरा हुआ है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ चार में से एक में रंग भरा हुआ है। आप क्या लिखेंगे? यानी कि चार हिस्से गिन के नीचे लिख लेंगे और जिसमें रंग भरा हुआ है वो ऊपर लिखेंगे, यानी कि एक। इसी तरह यहाँ आप देखें, यहाँ इसके तीन हिस्से हैं और एक में रंग भरा हुआ है। यहाँ आप 3 लिख लेंगे क्योंकि इसके 3 हिस्से थे, और आपने एक यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि आपका एक हिस्सा रंगदार है। इसी तरह आप नीचे लिख सकते हैं, इसी तरह आप लिख सकते हैं 1/2, यानी कि दो हिस्से थे और एक में रंग भरा हुआ। 1/4, यानी कि चार हिस्से थे और एक में रंग भरा हुआ। और 1/3, यानी कि तीन हिस्से थे और एक में रंग भरा हुआ। ये कसूर की मिसालें हैं। एक कसर उसके कुल हिस्से के एक हिस्सा को ज़ाहिर करती है, यानी कि जो कसर है उसके कुल हिस्सा के एक हिस्से को ज़ाहिर करती है। यानी ये जो रंग भरा हुआ है ये कसर है, ये भी कसर है, ठीक है। तो इस तरह कसर एक हिस्से को ज़ाहिर करती है, ठीक है। एक मरबा को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। आपके पास एक मरबा है, उसको हमने कितने हिस्सों में तकसीम किया हुआ है? दो बराबर हिस्सों में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1/2, क्योंकि हमारे पास दो हिस्से थे। आपने दो इधर लिख लिया। दो हिस्सों में से एक में हमने रंग भरा हुआ है, तो वो एक को हमने ऊपर लिख लिया। इसी तरह यहाँ चार हिस्से थे, आपने चार नीचे लिख लिया, और एक में रंग भरा हुआ था, एक को आपने ऊपर लिख लिया। यहाँ 1/4 हिस्सा रंगदार है। यहाँ यानी कि आधा जो है वो रंगदार है। यहाँ 1/4 और यहाँ 1/3, यानी कि तीन हिस्से थे हमारे पास और एक में रंग भरा हुआ था। पहले आपने हिस्सों को गिन लेना है, 1 2 3 नीचे लिख लिया। बाद में रंग किस में भरा हुआ है? एक में, तो एक को ऊपर लिख लिया। इसी तरह आपने नीचे अगर हम देखें, यहाँ हमारे पास मुस्ततील मौजूद है। मुस्ततील का कौन सा कसरी हिस्सा रंगदार है? तो हम कह सकते हैं, सबसे पहले आपने गिन लेना है 1 2 3 नीचे लिख लिया। बाद में रंगदार कौन सा हिस्सा? एक, आपने एक ऊपर लिख लिया। तो इस तरह आपने ये करना है। नीचे अगर आप देखें, यहाँ आपने लिखना है 1/4, यहाँ लिखना है 1/3, यहाँ लिखना है 1/4, और यहाँ लिखना है 1/4, और यहाँ लिखना है 1/2। यहाँ भी लिखना है 1/2। नीचे जाएं, दायरा को गौर से देखें। दायरा के 1/3 हिस्से को रंग भरें, यानी कि 1/3 हिस्से को भरना है, तीन में से एक में रंग भर देना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप जाएं, इसके चार हिस्सों में से एक हिस्से में रंग भरें, एक में रंग भर देना है। यहाँ भी ये देखें, ठीक है। यहाँ भी यहाँ आपने एक में रंग भरना है, और यहाँ आपने एक में रंग भरना है, यहाँ आपने एक में रंग भरना है, नीचे यहाँ पे एक में, यहाँ एक और यहाँ एक, ठीक है। कसरों के मतलब मज़ीद तसव्वुर। दायरा को गौर से देखें, कौन सा हिस्सा रंगदार है? ये वाला रंगदार है, ठीक है। तो इसके कितने हिस्से थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1/8 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1/6 लिखेंगे, और यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1/6 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ 1/5 लिखेंगे, और यहाँ भी 1/5 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/8 लिखेंगे, क्योंकि इसके 8 हिस्से थे और एक में हमने रंग भरा था। 1/8 लिखेंगे। कसर को पढ़कर दुरुस्त शक्ल से मिलाएं। 1/6 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
यहाँ 12 था, ठीक है, 1/12 है, तो 1/12 को उसके साथ मिला देना है, यानी कि 1/12 को हमने इसके साथ मिला देना है। 1/5 के लिए क्या होगा हमारे पास, ये वाला 1/5 को हमने इसके साथ मिला देना है, 1/4 को हमने इसके साथ मिला देना है, 1/6 को हमने इसके साथ मिला देना है। नेक्स्ट हम वक़्त के बारे में थोड़ा देखेंगे। सो गाना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन गुड बाय फॉर नाउ।